गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। क्लास 10th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था सपनों के से दिन, चैप्टर पढ़ा था संचयन का। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, क्या होता है वाक्य। लेकिन वाक्य से पहले क्या होता है पद, उससे पहले क्या होता है शब्द। तो वो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। वर्णों का सार्थक समूह और जो स्वतंत्र होता है, यानी वर्णों का सार्थक और स्वतंत्र समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। और वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। और पदों का व्यवस्थित क्रम में होना वाक्य कहलाता है। तो क्या है, वाक्य किसे कहते हैं। सबसे पहले अब हम इसमें देखेंगे वाक्य किसे कहते हैं। निश्चित क्रम में पदों का व्यवस्थित और सार्थक रूप वाक्य कहलाता है। यानी कि जो पद हैं वो क्रमवार हो, यानी कि क्रम से हो और व्यवस्थित रूप में हो, उनका एक अर्थ निकल रहा हो, तो वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। क्रम निश्चित होना यानी कि जहां पर क्रिया का प्रयोग होना चाहिए वहां क्रिया हो, जहां पर कर्ता का होना चाहिए वहां पर कर्ता हो। इस तरह से पदों का क्रम है जो व्यवस्थित रूप में होना चाहिए। और वाक्य जो है एक पद का भी हो सकता है और अनेक पदों का भी हो सकता है। वो कैसे, जैसे आपने किसी को कोई वस्तु दी या किसी के लिए कोई कार्य किया तो उसने आपको बदले में क्या कहा, धन्यवाद। तो ये क्या है, एक पद का वाक्य है, धन्यवाद। आपने किसी से पूछा कि क्या मैं वहां चला जाऊं या चली जाऊं, तो उन्होंने कहा नहीं, तो ये क्या है, एक पद का वाक्य है। तुम जाओ, वो भी क्या है, 2 या 3 पद हैं, तो ये भी क्या है, वाक्य है। वाक्य एक पद का भी हो सकता है और अनेक पदों का भी हो सकता है, लेकिन उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। फिर उसके बाद है, जैसे ये वाक्य है, राम बहुत मेहनती है। अभी बहुत मतलब कि विशेषता बता रहा है, मेहनत की विशेषता बता रहा है। तो क्या है ये, मतलब कि जो पद रखे हुए हैं वो निश्चित क्रम में है और व्यवस्थित रूप में है, सार्थक है, इनका कोई अर्थ निकल रहा है। और क्या है, फिर वाक्य के 2 अंग माने जाते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। उद्देश्य के बारे में जानेंगे हम सबसे पहले। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। वह वाक्य का कर्ता होता है, उसके लिए प्रयुक्त विशेषण ही उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी कि सेंटेंस अगर मेरे बारे में है कि मैं पेन से लिखती हूं, तो मेरे बारे में यानी कि मैं क्या हूं, इसमें उद्देश्य हूं। और बाकी जो लिखा हुआ वाक्य है वो क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। विधेय, कर्ता उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। यानी कि मैं अगर उद्देश्य हूं, मेरे बारे में कोई बात कही जा रही है, तो बाकी बात क्या हो गई, वो विधेय कहलाएगी। जैसे हम इसका एग्जांपल देखते हैं, रात को आने वाली गाड़ी सुबह तक नहीं पहुंची। तो किसके बारे में बात की जा रही है, रात को आने वाली गाड़ी के बारे में बात की जा रही है। तो रात को आने वाली गाड़ी, ये तो क्या हो गया, उद्देश्य। और बाकी जो बचा हुआ वाक्य है वो क्या कहलाएगा, सुबह तक नहीं पहुंची, मतलब वो विधेय हो गया। यानी कि कर्ता के बारे में जो बात की जा रही है। उन लोगों ने बहुत मेहनत की। उन लोगों ने, किसके बारे में बात की जा रही है, उन लोगों के बारे में बात की जा रही है। उन्होंने क्या की, बहुत मेहनत की। तो बाकी का जो वाक्य है वो क्या है, विधेय। और जिनके लिए कहा जा रहा है वो क्या है, उद्देश्य है। जैसे हम इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे थे। कुछ बच्चे क्या है, उद्देश्य, और मैदान में खेल रहे थे, विधेय। यानी कि जिनके बारे में बात की जा रही है वो क्या है, विधेय है। तो अब आते हैं हम, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य, जिसे हम मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है
उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय माना जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सरल वाक्य में कर्ता यानी कि उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं, परंतु विधेय और क्रिया जो है एक ही होते हैं। यानी कि वैसे तो सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, परंतु कभी कभी क्या है, उद्देश्य एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन विधेय और क्रिया जो है एक ही होते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य। जैसे इसका एग्जाम्पल है, रमा ने उमा को पुस्तक दी। अब ये दोनों क्या हैं, उद्देश्य हैं, है ना, और यानी कि क्रिया इसमें एक ही है, दी। और फिर है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी कि दो सरल वाक्यों का जुड़ना किसी योजक शब्द के द्वारा, वो क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। योजक द्वारा जुड़े होने पर प्रत्येक वाक्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। अगर दो सरल वाक्य योजक द्वारा जुड़ा हुआ है तो वह क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। लेकिन उसका जो दो वाक्य हैं वे दोनों अपना अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं और एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहते। संयुक्त वाक्य समुच्चय बोधकों द्वारा जुड़े होते हैं और इसी आधार पर इसके 4 प्रकार हैं। संयुक्त वाक्य के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। पहला है संयोजक, दूसरा है विभाजक, तीसरा है विरोध दर्शक, चौथा है परिणाम बोधक। पहला है संयोजक। संयोजक शब्द कौन कौन से हैं, और, एवं, व, तथा। जैसे इसका एग्जाम्पल है, बादल छाए और वर्षा हुई। यानी कि ये दो जो स्वतंत्र वाक्य हैं ये संयोजक शब्द कौन से, और से जुड़े हुए हैं। फिर है दूसरा विभाजक, या, अथवा, न, नहीं, तो, की। जैसे इसका एग्जाम्पल है, ठीक से लिखा करो अथवा लिखना छोड़ दो। न तो राम आया, न ही उसने अपने भाई को भेजा। फिर है विरोध दर्शक, यानी कि विरोध जताने वाले वाक्य। कौन से अव्यय हैं वो, पर, लेकिन, किंतु, परंतु, मगर। जैसे वह बोलने के लिए खड़ा हुआ लेकिन लोगों ने उसे चुप करा दिया, यानी कि विरोध दर्शा दिया। मैं भी आपके साथ चलता मगर मुझे कुछ काम है, यानी कि विरोध दर्शा दिया गया है इसमें भी। फिर है परिणाम बोधक, यानी कि जिसका परिणाम किसी पर डिपेंड रहता है, तो वो है परिणाम बोधक अव्यय। कौन से इसमें, इसलिए, अतएव, अतः, अन्यथा, वरना, फलतः। यानी कि अगर तुम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, तुमने ऐसा नहीं किया तो इसलिए ऐसा नहीं हुआ। तो ये क्या, परिणाम डिपेंड करता है इनके ऊपर, रिजल्ट डिपेंड करता है। जैसे जल्दी चलो अन्यथा गाड़ी छूट जाएगी, यानी कि अगर तुम देर करोगे तो तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी, परिणाम तुम्हें उसका भुगतना पड़ेगा। उसने मेहनत नहीं की, फलतः वह फेल हो गया। यानी कि अगर परिणाम आया ना, क्या हुआ, उसने मेहनत नहीं की, अगर मेहनत करता तो शायद वो सफल हो जाता। फिर है तीसरा वाक्य है मिश्र वाक्य, जिसे हम मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य जिस पर एक या एक से अधिक उपवाक्य आश्रित हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। स्वतंत्र वाक्य को तथा शेष उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इन्हें जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं। जैसे समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हैं, कि, जब, जिन, जो, जहां आदि शब्द हैं, आदि अव्यय हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, जो व्यक्ति गुणी होते हैं उसे सब चाहते हैं, यानी कि गुणी व्यक्ति को सब चाहते हैं, तो सरल वाक्य हो गया। अगर हम इसको मिश्र वाक्य में बदलना चाहेंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे, की शब्द का, की अव्यय का हमने प्रयोग किया कि जो व्यक्ति गुणी होते हैं उसे सब चाहते हैं। यद्यपि उसने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, फिर भी वह सफल नहीं हो सका। यानी कि उसने मेहनत तो की, यद्यपि, फिर भी, यानी कि उसने मेहनत तो की फिर भी वो सफल नहीं हुआ। अब हम देखेंगे इसकी एक एक्सरसाइज। अब ये है हमारी एक्सरसाइज की
निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। इसमें जो सरल वाक्य है उसको संयुक्त में या मिश्र में बदलना होता है, या जो मिश्र वाक्य है उसको सरल वाक्य में या संयुक्त वाक्य में इस तरह से बदलने होते हैं। इस तरह से आपके जो है एग्जाम में आते हैं कि जैसे संयुक्त वाक्य आ गया उसे आप मिश्र वाक्य या सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए, सरल वाक्य आ गया तो उसे संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। इस तरह से ये क्वेश्चंस आते हैं या इनकी कोई परिभाषा आती है। तो सबसे पहला है मोहिनी गाती हुई नाच रही है, संयुक्त वाक्य, यानी कि हमें इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। मोहिनी गा रही है और नाच रही है, और आ गया इसमें तो क्या बन गया, ये संयुक्त वाक्य है। वह परीक्षा देने अजमेर जा रहा है, इसको भी हमें क्या है, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। उसे परीक्षा देनी है इसलिए वह अजमेर जा रहा है। मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा, इसे हमें जो है मिश्र वाक्य में बदलना है। मैंने एक व्यक्ति देखा जो दुबला पतला था। आप अंदर बैठ जाएं और देर तक पढ़ लें, इसे हमें सरल वाक्य में बदलना है। आप अंदर बैठकर देर तक पढ़ लें। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास एक ही सेंटेंस आता है, उसके आगे लिखा हुआ होता है, जैसे ये है तो आपका संयुक्त वाक्य, लेकिन नीचे लिखा हुआ होगा आपके यहाँ पर कि मिश्र वाक्य और सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए, यानी कि एक ही वाक्य को आपको दो में परिवर्तित करना हो सकता है। जैसे अगर कोई सरल वाक्य आ गया तो उसको संयुक्त और मिश्र में बदलिए एक ही वाक्य को, और अलग अलग भी आ सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण की, जिसमें कौन कौन से वाक्य हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, और इनको सरल को संयुक्त से, संयुक्त को सरल से, मिश्र को सरल या संयुक्त वाक्यों में किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है। धन्यवाद।